वेलकम बैक टू शो। और ब्रेक से पहले हम बहराम से बात कर रहे थे और बहराम जो बात कर रहे थे उसी से हम कंटिन्यू करना चाहेंगे और बात हो रही थी ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के हवाले से। जी बहराम बताइए। जी मैं बेसिकली बात ही कर रहा था कि जो ड्यूक्स बॉल है ना, उसकी जो प्रोनाउंस सीम होती है, हैंड स्टिच होती है, वो होती है, उसकी वजह से इट ऑलवेज टेंड्स टू डू बिट मोर थ्रू आउट द इनिंग्स एज अपोज टू कूकाबरा या एसजी की बॉल। और जो ऑस्ट्रेलिया का अटैक है ना, खास तौर पे स्कॉट बोलैंड जिस तरह के लाइन एंड लेंथ बॉलर हैं, वो उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। पैट कमिंस भी उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो कंडीशंस हैं वो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को डेफिनेटली सूट करेंगी। आप ये भी नोट करें कि अनइवन बाउंस हमें नजर आ रहा है, कुछ बॉलें उठ रही हैं, कुछ बॉलें बैठ रही हैं। ये आखिरी इनिंग्स में काफी मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए। और अगर तो थोड़ा सा भी ग्रिप लेने लग गई और टर्न लेने लग गई सरफेस, तो नेथन लायन भी इस गेम के अंदर आ जाएंगे एंड दैट could be very very problematic for the Indian batters। अच्छा जवाद, ये बताइएगा कि 250 एक दफा फिर मैं आपको बताऊंगा कि कल हमारे इस शो का पार स्कोर था। अब ऑजीज काफी आगे पहुंच चुके हैं और खैर विकेटें उनकी गिरी हैं। तो क्या समझते हैं कि ऑजीज के अब माइंड में क्या कुछ चल रहा होगा कि उनको क्या करना चाहिए, या फिर आप क्या समझते हैं कि वो कहां पे जाके अपनी इस इनिंग्स को रोक दें? मेरे ख्याल में अभी तो जितना वो खेल चुके हैं, देयर आर ओनली 2 विकेट्स टू गो, तो मेरे ख्याल में दे शुड प्ले दैट आउट। अब तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिक्लेयरिंग, क्योंकि 450 ऑलरेडी बोर्ड पे लग चुके हैं, 8 विकेट गिरे हुए हैं, प्रॉब्ली अनदर 5-10 ओवर्स में उनकी विकेट्स वैसे भी गिर जानी है। तो मेरे ख्याल में दे शुड ट्राई टू स्ट्रेच एज मच एज दे कैन ऑन द स्कोर कार्ड। ऑस्ट्रेलिया के लिए करना क्या पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया को करना ये है कि मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग, जैसा बहराम ने बताया कि बॉलिंग के अलावा भी उनकी बॉलिंग जो है, दोनों बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, सीम को अच्छा यूज करते हैं, फिर स्विंग को अच्छा यूज करते हैं, फिर टॉल बॉलर्स हैं। इंडिया में जो एक चीज आपको थोड़ा सा फर्क नजर आया है वो ये है कि इंडिया का जो बॉलर जितना भी पेसर है, दे आर नॉट वेरी वेरी टॉल एज कंपेयर टू स्टार्क एंड कमिंस। वो लोग दोनों बहुत ज्यादा टॉल हैं और उनको बॉल भी एक्स्ट्रा अच्छा बाउंस भी तगड़ा मिलेगा उनको बॉल। जब आपका रिलीज बॉल हाई होता है तो आपका बॉल उसी तरीके से फिर पिच से भी उठता भी उतना ही ऊंचा है। तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया को ये भी बड़ा बेनिफिट करेगा। और तीसरा एक और पॉइंट ये कि हमने देखना अब ये है कि इंडिया जो है फ्रेश फ्रॉम द आईपीएल है, कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी फ्रेश फ्रॉम द आईपीएल है, लेकिन अब हमने देखना ये सबसे ज्यादा कि इंडिया के प्लेयर्स आईपीएल से आके एकदम से इस फॉर्मेट को अडेप्ट कैसे करते हैं। मैंने पहले भी कहा था, मेरे ख्याल में द की फॉर इंडिया वुड बी चेतेश्वर पुजारा। वो कैसे बैट करते हैं, वो अब टीम को किस तरह जोड़ के रखते हैं, दैट वुड बी हिज रोल विल बी द मोस्ट पिवटल। और एज फार एज ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग इज कंसर्न, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी बॉलैंड, वो किस तरह बॉल करते हैं। हेजलवुड को ऑफ कोर्स हम भी और मैं हमें दुनिया क्रिकेट भी फाइनल में जरूर मिस करेगी। ही इज वन जेम फॉर बॉलर, वी वुड हैव लव टू सी हिम, लेकिन बॉलैंड इज नॉट बैड एज वेल। और स्टार्क और कमिंस आई एम श्योर दे विल गिव देयर 100%। और जैसा बहराम ने कहा, अगर स्पिन करने होनी शुरू हुई, टर्न करनी शुरू हुई, तो नेथन लाइन भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेंगे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी ऑस्ट्रेलिया अगेन इन द ड्राइविंग सीट। और चांस बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के पास एक्सपेरिमेंट करने का। बॉल आगे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्राइव लग रही है, चौके पड़ रहे हैं, पढ़ने दें, लेकिन विकेट के लिए जाए। अच्छा आपने एक चीज में जरा ऐड कर दूं जल्दी से, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया जवाद भाई ने। ये जो हाइट का पॉइंट है ना, एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट करने वाला, आई थिंक स्टार्क और कमिंस का तो चले मैं पता ही है, बट कैमरन ग्रीन जो 4th सीमर है ऑस्ट्रेलिया के, वो बहुत लंबे हैं, उनको भी इसका काफी फायदा होगा। एंड डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया का जो पेस अटैक है, उनको इस पिच पे बॉलिंग कराने का काफी मजा आएगा। एक और चीज जिससे मैं सहमत हूं, अग्री करता हूं, वो ये है कि चेतेश्वर पुजारा इज क्रूशियल। वो कॉग हैं उस इंडियन टीम के अंदर, जो कि स्टीव स्मिथ ने जो ऑस्ट्रेलिया के लिए रोल खेला ना इस इनिंग्स के अंदर, वो आप चेतेश्वर पुजारा से एक्सपेक्ट करोगे कि वो वहां खड़े रहेंगे एंड पीपल विल बैट अराउंड हिम। तो इंडिया का टॉप 4 जो है ना, गिल, शर्मा, पुजारा, कोहली, अगर तो ऑस्ट्रेलिया इन चारों में से 3 जल्दी आउट कर लेता है, देन देयर इन द मनी। अच्छा जवाब ने एक बात की थी, जवाब आपसे ही जवाब चाह देता हूं कि आपने कहा कि आईपीएल के माइंड फ्रेम से निकलना होगा अब इंडियन प्लेयर्स को। तो मैं तो समझता हूं कि शुभमन गिल को उसी माइंड फ्रेम में रहना चाहिए। वो अगर इतने जल्दी को सेंचुरी, ज्यादा बेहतर हो जाएगा उनके लिए। देखिए मैंने आपको पहले कहा कि इंडिया के पास अब चॉइसेस जो है वो बहुत कम, दो चॉइसेस इंडिया के पास रह गई है। या तो उन्होंने बिल्कुल ही नटशेल में चला जाना है और उन्होंने टेस्ट को प्ले आउट करने की कोशिश करना है। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंग्लैंड खेलती है कि वो एक दिन में 450 500 रन मार देने एबिलिटी है इंग्लैंड में, या फिर उस क्रिकेट में जाए। शुभम गिल की स्पेसिफिकली जहां पे बात करेंगे, मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूं। अगर शुभम थोड़ी सी सीम और स्विंग को वो समझते हैं कि वो निगेट कर पा रहे हैं, उसको टैकल कर पा रहे हैं, तो आई थिंक शुभम गिल शुड एक्चुअली प्ले द वे दैट ही डज। क्योंकि अगर शुभम गिल ने आपको शुरू से ज्यादा नहीं भी किया, 50 60 70 का स्टार्ट भी वो आपको दे गया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 100s and 150s, 50 60 70 का भी क्विक स्टार्ट दे गया, तो प्रोबेबली वो इंडिया को कुछ हद तक मैच में वापस लेके आएगा। लेकिन अगर यही फिर उसका काउंटर आर्गुमेंट यही है कि अगर वो जल्दी आउट हो गए तो वो कोलैप्स भी हो सकते हैं। तो इंडिया मेरे ख्याल में इस वक्त
एक फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा आएगा इंडिया का, वो कंफ्यूज होंगे कि अटैक पे जाए, शेल में चले जाएं, क्या करें। ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है मेरे ख्याल में। ऑस्ट्रेलिया विल बी लिकिंग देयर लिप्स कि ये हम बस अंदर जाएंगे बॉलिंग करने एंड विल गेट देम आउट। अच्छा बलराम ऐड करना चाहते कुछ? हाँ, मैं थोड़ा सा डिसएग्री इसमें ये करूंगा बस, क्योंकि इंडिया जो है ना इस वक्त फाइनल खेल रही है। आपको पता है अगर फाइनल आपने ड्रॉ भी कर लिया तो ट्रॉफी शेयर हो जाएगी। फॉर देम सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो टास्क है वो ये कि जो भी ऑस्ट्रेलिया रन करती है कम से कम उतने तो बनाए या उससे करीब तो पहुंचे। तो वो इस चीज को करने के लिए आई डोंट थिंक उनको दो अप्रोचेज नेसेसरली ब्लैक एंड व्हाइट में देखनी चाहिए। आपके डिफरेंट स्किल सेट के प्लेयर्स हैं, कुछ आपके काउंटर अटैकिंग प्लेयर्स होते हैं। शुभमन गिल तेज खेल सकते हैं मगर नई बॉल होगी उनको शुरू में थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा। जडेजा है वो तेज खेलेंगे, ठीक है। कोहली जब सेट हो जाते हैं वो भी अपनी शॉट्स मारते हैं। शर्मा जो है वो तेज ही खेलते हैं। एट द सेम टाइम आपके चितेश्वर पुजाराज हैं, आपके रहानेज हैं, ऐसे प्लेयर्स भी हैं उस टीम के अंदर जो कि उनकी वो गेम नहीं है। तो आई थिंक हर किसी का अपना रोल होगा और उस हिसाब से चलेंगे एंड इट विल बी मिक्स एंड मैच। जरूरी नहीं है सब एग्रेसिव हो या सब ब्लॉक करें, ठीक हो गया, कॉम्बिनेशन होगा दोनों। अच्छा जवाद आपकी तरफ आता हूं कि ट्रेविस हेड की आपने मतलब ट्रेविस हेड की बात करते हैं, जिस तरह वो आउट हुए वो मुझे एक प्रॉपर ट्रैप लग रहा था और बड़ा जबरदस्त एग्जीक्यूशन किया सिराज की जानिब से और भारत भी उसी जगह पे मौजूद थे उस कैच को पकड़ने के लिए। और शॉर्ट पिच पे आपने देखा होगा कि ट्रेविस हेड कल भी डिस्टर्ब हो रहे थे। पहले तो मैं सॉरी आपके एक पीछे जाना चाहूंगा थोड़ा सा। मैंने व्हाट आई मेंट टू से वाज कि इंडिया जो है वो मैच के अंदर जब वो बैटिंग करने जाएगा वो टू फ्रेम ऑफ माइंड्स में नहीं जा सकता। या तो उसने डिसाइड ये करना है कि उसने एक डिफेंसिव अप्रोच लेनी है कि टेस्ट चैंपियनशिप ड्रॉ करे और दोनों चैंपियन बन जाए, या फिर उन्होंने वो इंग्लैंड वाली एग्रेसिव अप्रोच लेनी है जिसमें वो बैट आउट करें। अब कमिंग टू योर पॉइंट, मेरे ख्याल में इंडिया ने कल जो है बॉलिंग की, जिससे हमने पहले भी जिक्र किया कि बहुत डिसअपॉइंटिंग बॉलिंग थी एज फार एज आई एम कंसर्न। जिस तरह का पिच था, जो सीन की कंडीशंस, जो ओवरकास्ट कंडीशन थी, जो बॉल उनको अवेलेबल थी, उसके हिसाब से उन्होंने बॉलिंग अच्छी नहीं की। तो इंडिया ने आज ये रियलाइज किया और उन्होंने फिर जाके, जाहिर है आपको पता है कि कितना एक्सटेंसिव बैकग्राउंड में वर्क किया जाता है उनके एनालिसिस के ऊपर। उन्होंने फिर मेरे ख्याल में दे हैड वर्कड इट आउट कि शायद एलेक्स कैरी को किस लेंथ पे कहां बॉल करेंगे, और सॉरी ट्रेविस हेड को कहां पे किस लेंथ पे बॉल करेंगे, तो वो अनकंफर्टेबल हो रहे थे। कल भी हमने देखा कि वो थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल हुए, एक दो बॉल उनको लगी भी, एक दो बॉल उनको चेस्ट एरिया के अंदर भी लगी भी है। तो मेरे ख्याल में वो वहां पे अनकंफर्टेबल थे, जो कि उनको ज़ाहिर एनालिसिस ने, उनके कोचेज ने ये बात स्पॉट की होगी कि यार यहां अनकंफर्टेबल है, और उन्होंने ट्रैप सेट किया आज उसको, उस ट्रैप को मेरे ख्याल में उन्होंने परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। तो मेरे ख्याल में यू आर वेरी राइट इन सेइंग दैट कि उन्होंने ये प्लान किया था और वो प्लान अकॉर्डिंगली वर्कआउट भी किया है उनके लिए। अच्छा, इसमें बस मैं ये बताना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा कि शुरू में नहीं कर रहे थे शॉर्ट ट्रेविस हेड को बॉल बिल्कुल भी, और आप देखिए कितने आराम से रन्स कर गए अपने। जैसे ही शॉर्ट बॉल कराना शुरू की तो एक तो उन्होंने कुछ बॉलें भी कॉप की, ही कॉप्ड अ फ्यू ब्लोज। बाकी उनका ना एक टेक्निकल फ्लॉ ये नजर आ रहा था कि वो कहते हैं ना वर्क ऑफ हिज हिप्स। जैसे स्टीव स्मिथ पूरे एक एंगल में आकर शफल कर लगता है आपको फौरन एलबीडब्ल्यू हो जाएंगे, मगर आराम से लेग साइड पे नज कर लेते हैं। एलेक्स कैरी इज नॉट स्ट्रांग ऑफ हिज हिप्स, तो पहले ही आप उनको शॉर्ट बॉल पे वहां पे तंग कर रहे हो, फिर अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस ले रहे हो तो ऑब्वियसली बाउंसर इनटू प्ले आ जाएगा। सवाल तो बहरहाल फिर ये पैदा होता है कि जब आप ट्रेविस हेड कल भी शॉट पे तंग हो रहे थे, शॉट डिलीवरी पे, तो आपने वो प्लेन प्रॉपर्ली कल क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया? उनको शुरू से करना चाहिए, आपने शुरू में उनको सेट क्यों नहीं दिया? शुरू से आप इसको उनको इस चीज पे तंग करते। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड के जो बॉलर्स है ना वो बड़े गौर से देख गए होंगे, ये उनको नजर आ गया होगा कि ट्रेविस हेड को एग्जैक्टली क्या चीज तंग करी है, एंड दे आर गोइंग टू बेंड देयर बैट्स, वो उसको बाउंसर बैराज के ऊपर अभी से वर्कआउट करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि एशेज खेलनी है। अच्छा सर, ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट को कल भी हमने बात की थी कि 90s में ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा चेंज किया था, लेकिन अब इंग्लैंड ब्रांड ऑफ क्रिकेट आ रही है। लेकिन जिस बेहतरीन तरीके से ऑस्ट्रेलियंस ने अपनी इस गेम को बिल्ड किया, स्पेशली स्टार्ट में बहुत ही लो थे। आई थिंक 2 ओवर्स के बाद स्कोर बना था, सिंगल या डबल बना था कल के दिन जब स्टार्ट हुआ था। लेकिन उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया ने एकदम से, जब वो 3 विकेट गिरे, उन्होंने बिल्डिंग अप की, और क्या नाइस बिल्डिंग अप था ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। मेरे ख्याल सीखना चाहिए, स्पेशली हमारी नेशन को तो जरूर सीखना चाहिए इस बिल्डिंग अप से। देखिए, सबसे पहले तो मैं वहीं पे आऊंगा, वो बात थोड़ा सा रेपिटेटिव हो रहा है, बट आई वुड लाइक टू कम टू दैट। ना ऑस्ट्रेलिया ना इंडिया ड्यूक से नहीं खेलते हैं, पहली बात ये थी। दूसरी बात ये है ओवरकास्ट कंडीशन थी। तीसरी बात ये बहुत ही बड़ा मैच है, मतलब आपकी 2 साल की मेहनत का निचोड़ है ये। तो शुरू में वो कॉशियस जरूर थे, और वो ओवरकास्ट कंडीशंस की वजह से दे जस्ट वांटेड टू प्ले इट सेफ। अनफॉर्चुनेटली उस्मान ख्वाजा थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए, जिसकी वजह से मानस लाबुशेन अंदर आ गए। लेकिन उन दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से न्यू बॉल को पहले सी ऑफ किया। उसके बाद जब सूरज निकला, जैसे सूरज निकला और पिच पे पड़ना शुरू हुआ, पिच थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हुई और बॉल बल्ले पे बहुत अच्छा आने लग गया। बीच में एक ओवर आया उमेश यादव का, जिसपे डेविड वॉर्नर ने एक ही ओवर में 4 चौके भी लगाए। तो मेरे ख्याल में दे प्लेड इट आउट वेरी वेरी स्मार्टली। नई बॉल
बॉल को उन्होंने सी ऑफ करने की कोशिश की, ओवर क्लास, उनको पता था कि दिन में जो है ना वेदर आस्ते आस्ते चेंज होना शुरू हो जाएगा और दिन में धूप निकलेगी, दे वेटेड फॉर देयर मोमेंट, और मेरे ख्याल में एक्सीलेंट कैपिटलाइज किया। पहले इनिशियली डेविड वार्नर ने, मेरे ख्याल में अनलकी रहे, बहुत बड़ी इनिंग, मुझे लग रहा था कल डेविड वार्नर वुड एक्चुअली प्ले अ वेरी वेरी बिग इनिंग्स डाउन द लेग साइड, वो कॉट हो गए, मेरे ख्याल में बहुत अनलकी रहे, मुझे लग रहा था कल बड़े रन करने वाले हैं। क्रेडिट टू ट्रेविस हेड, मुझे क्योंकि जब ट्रेविस हेड आए और हम जब उस टाइम मैच देख रहे थे तो स्टीव स्मिथ का स्ट्राइक रेट ना मेरे जैसे एक लेट्स से कॉमन फैन के लिए, क्योंकि हमारा एफिलिएशन डायरेक्टली तो किसी से भी नहीं है, ना इंडिया से ना ऑस्ट्रेलिया से, कॉमन फैन को भी वो थोड़ा सा इरिटेट कर रहा था, लेकिन एज सून एज ट्रेविस हेड केम इन और उन्होंने आके जिस स्पेस के साथ अपनी इनिंग्स के लिए, दैट वाज एक्सेप्शनल, हैट्स ऑफ टू द लैड कि उसने कभी भी अपना स्ट्राइक रेट जो 95 से नीचे 90 से नीचे गिरने नहीं दिया, और उस इनिंग्स की वजह से जो है ऑस्ट्रेलिया मैनेज 327 रन, वरना जिस स्पेस से स्टीव स्मिथ जा रहे थे, मेरे ख्याल में अगर कोई और प्लेयर होता है विद नॉर्मल स्ट्राइक रेट खेल रहे होते तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया 250-260 से ऊपर नहीं करता था 85 ओवर में। तो क्रेडिट टू ट्रेविस हेड फॉर द वे ही प्लेड। अच्छा, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि देखें क्लैरिटी ऑफ रोल बहुत आप देख सकते हैं इस वजह से ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टीव स्मिथ की शायद ये जॉब थी कि यू हैव टू सी ऑफ द एंटायर डे, आपने पूरा दिन नजर आ रहा है 45-46 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे, एक टाइम पे 33 था, 93 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे ट्रेविस हेड, एक टाइम पे 33 था स्टीव स्मिथ का स्ट्राइक, तो आप कह लें हर 3 डिलीवरीज में एक रन कर रहे थे। इसके ऊपर डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे।